साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज है दिनांक 15 जनवरी 2026 और जैसा आपने महसूस किया होगा कि कल मकर संक्रांति के दिन भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है किसान साथियों। और ये बढ़ता हुआ तापमान हमारी खासकर जो सेंसिटिव फसलें हैं, जैसे किसान साथियों अफीम, लहसुन और गेहूं, इन तीनों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये तापमान जो किसान साथियों फरवरी के अंतिम सप्ताह में रहता है, ये हमें मध्य जनवरी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौसम के प्रति जो संवेदनशील फसल हैं वो है अफीम और उसके बाद आता है नंबर लहसुन का। अफीम की फसल में इस समय क्या समस्याएं हो सकती है और कैसे हम अपनी फसल को उन समस्याओं से बचा सकते हैं, इसकी बात करें किसान साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी गर्मी बढ़ती है किसान साथियों, तरह तरह के विकार हमें देखने को मिलते हैं। खांखरिया रोग देखने को मिलता है, वहीं पर पाउडरी मिल्ड्यू रोग देखने को मिलता है। फूल है किसान साथियों जो पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, या फूल खिल जाते हैं तो किसान साथियों डोड़े पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे सड़न शुरू हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि किसान साथियों जब भी 28-30 डिग्री के आसपास जब तापमान होता है तो फसल में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी फसल की देखरेख करते रहें। पाउडरी मिल्ड्यू के सिस्टम जो किसान साथियों या उसके लक्षण की बात करें तो वो पहले निचली पत्तियां रहती हैं, वहाँ पर किसान साथियों तने पर जहाँ से पत्ती जुड़ी रहती है वहाँ पर नीचे आपको एक प्रकार की रुई जैसी छोटी सी आकृति या काला बिंदु दिखेगा किसान साथियों। और वहाँ पर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे तो समझे कि आपके खेत में अटैक शुरू हो चुका है, तुरंत आप निदान करें। यदि किसान साथियों इसी प्रकार का मौसम बना रहा आगे भी 4-5 दिन, तो निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू अफीम की फसल में अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे रोग भी किसान साथियों हावी हो सकते हैं, क्योंकि अभी दिन का तापमान बढ़ा हुआ है, जब रात होगी किसान साथियों फिर तापमान से घट जाएगा, तो यहाँ पर डाउन्यू मिल्ड्यू का भी प्रकोप है, वो बढ़ सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू के साथ डाउन्यू और डाउन्यू के साथ किसान साथियों तरह तरह की ब्लाइट भी आपकी फसल में देखने को मिल सकती है। इस समय किसान साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी दवाई का स्प्रे करें किसान साथियों बिल्कुल शाम के समय करें, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा तापमान है, और लिमिटेड डोज ही यूज़ करें किसान साथियों। यदि बीमारी आपके खेत में ज़्यादा है तो आप जो स्प्रे का अंतराल है वो कम कर दें। ऐसा नहीं है कि आप दवाई की मात्रा बढ़ा दें। यदि आपने दवाई की जो मात्रा बढ़ा दी तो आपके खेत में किसान साथियों और भी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो भी हम फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो, किसी का भी हमारी फसलों में स्प्रे करते हैं तो फसल उस दवाई को एब्जॉर्व करती है। उसके बाद फसल कुछ समय के लिए स्ट्रेस में आती है, तनाव में आती है, उसमें गर्मी जनरेट होती है और फसल पहले ही गर्मी से जूझ रही है और ज़्यादा डोज यदि आपने ले लिया तो पत्तियां हैं वो झुलस सकती हैं और फिर आप कहेंगे कि खांखरिया रोग आ गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं यदि सिंचाई की बात करें किसान साथियों, तो यदि आप 15 दिन में अफीम की फसल की पिलाई कर रहे थे तो आप ये अंतराल कम कर देवें, क्योंकि यदि इसी प्रकार से गर्मी रहेगी तो खेत जल्दी सूख जाएंगे और आपका शेड्यूल वही रहा सिंचाई का तो किसान साथियों फसल तनाव में आएगी पानी की कमी से। और जब फसल तनाव में आएगी तो किसान साथियों रोगों और कीटों का प्रकोप है वो उस पर ज़्यादा हो सकता है। तो आप जो स्प्रे का अंतराल है वो भी किसान साथियों ध्यान रखते हुए करें, और सिंचाई का अंतराल है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि खेत से नमी बिल्कुल गायब नहीं होनी चाहिए। नमी नहीं टूटे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे क्यारियाँ भर भर के पिलाते ही रहो। किसान साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि हम बात करें कि हम हमारी फसल को कैसे तनाव से बचाएं, इस मौसमी तनाव से, तो किसान साथियों उसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो अमीनो एसिड बायोस्टिमुलेंट जो आते हैं उनको आप ज़मीन से दें। मैं आपको स्प्रे करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्प्रे से फसल और भी ज़्यादा तनाव में आएगी और उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप अमीनो एसिड बायोस्टिमुलेंट या जो भी पोषक तत्व 0050 है या पोटेशियम युक्त का आप अपनी फसल को जब पिला रहे हैं तो उसे ज़मीन में दागें, ताकि पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वह इस मौसमी तनाव को झेल सके। ये थी किसान साथियों अफीम फसल के लिए जानकारी। अब यदि हम लहसुन फसल की बात करें तो इस समय क्या है किसान साथियों, लहसुन की फसल में जो गांठ बनने की प्रोसेस है वो चल रही है। अधिकतर किसान भाइयों की जो फसल है वो 60 दिन से ऊपर की है और 100 दिन के मध्य के बीच में। इस समय यदि फसल स्ट्रेस में आती है तब किसान साथियों निश्चित रूप से उसमें काफ़ी जो रोग हैं, कीट है, उनका प्रकोप बढ़ जाता है। गांठ है वो छोटी रह सकती है। फसल में जो थ्रिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर इस गर्मी की वजह से बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ भी सिंचाई का अंतराल कम करना है और किसान साथियों हेवी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का आपको प्रयोग नहीं करना है।
वाटर सोल्यूबल का किसान साथियों जो फर्टिलाइज़र आते हैं उनका स्प्रे में आपको डोज कम लेना है। यदि अच्छी खासी ठंड है किसान साथियों तो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 1 किलो प्रति एकड़ लेते हैं, सामान्यतः 05234 या 0050। लेकिन इस कंडीशन में जैसा अभी गर्मी है उस हिसाब से किसान साथियों आपका डोज केवल 700 ग्राम से 750 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पत्तियां हैं लहसुन की वो झुलस सकती हैं, उनका क्लोरोफिल कम हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो घट सकती हैं। नतीजा किसान साथियों आपके फसल का जो कंद का साइज है वो छोटा रह सकता है। इस समय थ्रिप्स का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होगा किसान साथियों, तो आप लापरवाही ना बरतें। समय समय पर किसान साथियों दवाई का स्प्रे आप करते रहें। आज थोड़े थ्रिप्स दिख रहे हैं, लेकिन किसान साथियों यदि आपने स्प्रे नहीं किया तो 2-4 दिन बाद किसान साथियों आप देखेंगे तो वो थ्रिप्स बढ़ जाएंगे। किसी भी दवाई से 100% थ्रिप्स ख़त्म नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने स्प्रे कर दिया, कल नहीं किया और परसों देखे तो थ्रिप्स हैं तो फिर आप स्प्रे कर। बिल्कुल थ्रिप्स ख़त्म नहीं होंगे, हाँ उनको कंट्रोल में रखा जा सकता है और न्यूट्रिशन अपनी फसल को अच्छे तरीके से दे तो वो थ्रिप्स के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता रखें। साथ ही किसान साथियों वो मौसमी तनाव को भी झेल लें। वहीं पर यदि बात करें गेहूं की फसल की तो किसान साथियों इस समय गेहूं की फसल में अलग अलग कंडीशन है। कहीं पर जो बालियों में दाना भर रहा है, कहीं पे दूध की अवस्था है और कहीं अभी बालियां भी नहीं निकली हैं। तो सभी किसान साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंचाई का अंतराल आप यहाँ पर भी कम कर दें और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के अपनी फसल में स्प्रे करें, जिससे किसान साथियों फसल को पोषक तत्व लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जब भी मौसमी तनाव होता है तो किसान साथियों फसल की भोजन प्रणाली पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ठंड की फसलें किसान साथियों इन्हें पर्याप्त अनुकूल मौसम मिलता है तभी ये सही तरीके से ग्रोथ कर पाती हैं। यदि आपकी बात करें किसान साथियों उदाहरण के द्वारा, यदि मैं आपको समझाऊं कि हमें भी जहां काम करने में सुविधा होती है, हमारे वहां कार्य शक्ति ज़्यादा रहती है और जहां पर हमें किसान साथियों किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो या हम वहाँ पे वातावरण सूट नहीं हो रहा है तो किसान साथियों निश्चित रूप से हम वहाँ पर सही कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पौधे भी इस समय ऐसे ही तनाव की स्थिति में आएंगे और उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है और फसल की कंडीशन के हिसाब से उसमें दवाइयों का और जो फंगीसाइड का या न्यूट्रिशन का स्प्रे और ज़मीन के माध्यम से आपको देना है। किसान साथियों इस मौसमी तनाव का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने पौधों की शक्ति बढ़ा सकते हैं ये रोगों और कीटों से लड़ने के लिए, और वो शक्ति मिलती है इसे नमी से और भोजन से। और भोजन में किसान साथियों हम जैसा कि आप जानते हैं पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और नमी हम पानी के माध्यम से देते हैं। बस अलग से कोई दवा नहीं है कि आप छिड़क दोगे तो आपकी फसल है बिल्कुल निरोग रहेगी। निश्चित रूप से इसी प्रकार से गर्मी 2-4 दिन 8 दिनों रही तो आपको अपनी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन इस नुकसान को कम करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है प्रयास वो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनाप शनाप दवाइयों के खर्चे से बचें और अपनी फसल की देखरेख करते रहें। निश्चित रूप से किसान साथियों ये काम हमारा है, तो हमें दैनिक निरीक्षण अफीम की फसल में, लहसुन की फसल में करना है। काफ़ी सेंसिटिव फसलें हैं, जब रोग बढ़ जाता है उसके बाद हम स्प्रे करते हैं तो और भी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। तो जब रोग कम है, समस्या कम है, उसी समय यदि हम उसे कंट्रोल में रखें तो निश्चित रूप से हमारी जो लागत है वो भी कम आती है और फसल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वो रिकवर होने लगती हैं। लेकिन किसान साथियों जब हम बेफिक्र हो जाते हैं, फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग हो जाते हैं और हम स्प्रे करते हैं, आज फसल में स्प्रे किया, ठीक नहीं दिखाई दी, 2-4 दिन बाद फिर स्प्रे किया, फिर कुछ कमी लगी, फिर स्प्रे किया, किसी ने वो कहा कि इसका स्प्रे करो, किसी ने ये कहा कि इसका स्प्रे करो। अलग अलग दुकानदार, अलग अलग यूट्यूब चैनल या अलग अलग माध्यम से आपको स्प्रे की अलग अलग जानकारी मिल सकती है। तो अपना दिमाग लगाए, अपना अनुभव जो आप पिछले वर्षों इतने सालों से खेती कर रहे हैं वही काम में लाए किसान साथियों। कहने को तो मैं भी बहुत सारी दवाइयाँ बता सकता हूँ, लेकिन कौन सी दवाई रिजल्ट देगी नहीं देगी ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि आप भी कई वर्षों से खेती कर रहे हैं और हम भी खेती कर रहे हैं। मैं आपको कभी किसी दवाई को सजेस्ट नहीं करता हूँ, कोई मेरी कंपनी से लेना देना नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं, मेरी खुद की शॉप नहीं है, किसान हूँ और किसान का हित चाहता हूँ। एक खेती में कितनी लागत आती है, कितना उसके पास बचता है, कैसे वो अपना घर चलाता है, ये किसान ही जानता है। तो अनावश्यक लागत न बढ़ाएं, अपना फसलों का ध्यान रखें किसान साथियों। इस मौसमी तनाव से आपकी फसल बची रहे और आपका जो वर्ष है अच्छा बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या यदि आपके फसलों में आ रही तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मुझे पता होगा किसान साथियों उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।